अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई आपसे एक शिकवा ये है कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन ना तो पूरी वॉच करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अगर आपको कोई कमी पेशी नज़र आती है, आपको कोई डिफ़ेक्ट नज़र आता है वीडियो बनाने में, वीडियो लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उस कमी को, उस ख़ामी को दूर करूँगा। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3 क्वेश्चन जो हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। हमने यहाँ पर टाइम रेट फार्मूला जो है वो यूज़ किया। हमने देखा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं या रेट कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू टी, रेट इंटू टाइम। ठीक है, उसके बाद हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने ये सॉल्व किया था कि हम कैसे जो है वो पर आवर अर्निंग जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हमने कुछ इस तरह से ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्माइल टेक्स 2 and 1/2 hours to paint a 15 मीटर लॉन्ग वॉल। स्माइल एक 15 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में 2.5 घंटे का वक्त लेता है। ठीक है, व्हाट इज़ हिज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर। तो हमने ये बताना है कि 1 घंटे में वो उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है पेंट करने का वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे रेट फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका हमने डाटा लिखा हुआ है। टाइम टेकन बाय शुमाइल, टाइम जो है वो कितना ले रहा है, 2 and 1/2। ठीक है, 2 and 1/2, इसका मतलब ये है 1/2 का मतलब है 0.5। ठीक है, क्या मतलब है 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे जो है वो एक दीवार को पेंट करने के लिए ले रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द वॉल, जो डिस्टेंस हमारे पास यानी कि जो वॉल की लेंथ है वो कितनी है, वो है हमारे पास 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हमारे पास जो है वो उसकी लेंथ है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, देखें ना हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन सी, एक तो टाइम दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने रेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है और पर आवर में। ठीक है, पर आवर में हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, वी नो दैट d इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ, r स्टैंड फॉर रेट एंड t स्टैंड फॉर टाइम। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है और हमने रेट फाइंड करना है। अब देखिए हमने रेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टाइम को हम इस साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा d/t इज इक्वल टू r, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू d/t। ठीक है, d/t। अब r हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 15 मीटर, डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 15 को हमने 2.5 पे कर देना है डिवाइड। ठीक है, 15 को हमने 2.5 पे डिवाइड कर देना है, तो वो इस तरह करेंगे, 15 है और ये 2.5 है। ठीक है, 2.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं, अगर हम 2.5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 ज़ार 35, 35 का लगेगा 5 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 14 में 2 ऐड करेंगे, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 5 ज़ार 20,
ज़ीरो लगेगा, 2 कैरी। ठीक हो गया। 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 ऐड कर दें तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, 2.5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 से। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 ज़ार 30, 30 का लगेगा 0, 3 कैरी, 6 2 ज़ार 12, ठीक है। 6 2 ज़ार 12, 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये देखें, एक डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है 2.5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.0 या 15 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, 2.5 है ना, एक डिजिट छोड़ के जो है वो डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये ज़ीरो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेट है वो आएगा हमारे पास 6 मीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में वो कितनी दीवार पेंट कर रहा है, 6 मीटर लंबी, ठीक है। 1 घंटे में वो 6 मीटर लंबी दीवार जो है वो पेंट करेगा, ठीक हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर आ गया, रेट हमने फाइंड कर लिया। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज ₹2415। 7 किलोग्राम कुकिंग ऑयल की जो कीमत है वो कितनी है, 2415 रुपये। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। तो हमने 5 kg कुकिंग ऑयल की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। 7 kg की कितनी कीमत है, 2415। तो हमने 5 kg की जो कीमत है वो फाइंड करनी है। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, पहले हम 1 kg की कीमत जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वो उस कीमत को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें गिवन डेटा है, कॉस्ट ऑफ 7 kg के कुकिंग ऑयल इज़ 2415 रुपीज़, ठीक है। यानी कि जो 7 किलोग्राम कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत कितनी है, 2415 रुपये। अब कॉस्ट ऑफ 1 kg कुकिंग ऑयल जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2415 को हम 7 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2415 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। जब हम अब देखें ना, हम 1 kg की प्राइस हमें मालूम होगी तो फिर ही हम 5 kg की मालूम कर सकेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे हमें उन्होंने शुरू में ही 7 kg की दे दी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 kg की कीमत मालूम करेंगे और फिर हम जो है वो जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको डिवाइड करते हैं, 2415 इसको हम 7 पर डिवाइड कर देते हैं। 7 3 ज़ार 21, ठीक हो गया। 24 में से 21 माइनस करें 3 आ जाएगा, ऊपर से ये 1 आ गया। 7 4 ज़ार 28, 31 में से 28 माइनस करें 3 आएगा, ऊपर से 5 आ गया, ठीक है। ये 5 आ गया नीचे, 35 हो गया। 7 5 ज़ार 35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि ये जो डिवीजन थी हमारी मुकम्मल हो गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg जो है वो कितनी आ जाएगी, 345 रुपीज़, ठीक है। 345 रुपीज़। ये आपने जब भी आपको जो है इस तरह का मामला हो, यानी कि डायरेक्ट जो है वो आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि इतने kg या इतनी चीज़ की कीमत इतनी है, तो हम जो है वो आपने बताना है कि इतनी चीज़ की कीमत कितनी होगी, यानी कि मुख्तलिफ अमाउंट्स जो हैं वो दी गई होती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूनिट की यानी कि 1 kg की एक चीज़ की कीमत मालूम करनी है। उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी चीज़ों की कीमत मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जो हमें जो वैल्यू दी होती है उसको हम इस अमाउंट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यूनिट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 1 kg कुकिंग ऑयल की जो कीमत है वो कितनी आई है हमारे पास, 345 रुपीज़, ऐसा ही है ना। 345 रुपीज़ आ गई 1 kg की। तो हमने क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑयल। 5 किलोग्राम ऑयल की हमने कीमत मालूम करनी है। तो अब हम जो है वो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑयल मालूम करेंगे, कैसे, 345 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 5 से, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 345
इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से। 5 5 दा 25, 5 लगेगा 2 कैरी, 5 4 दा 20, 20 में 2 ऐड करें 22 हो जाएगा, 2 लगेगा 2 कैरी, 5 3 दा 15, 15 में 2 ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1725 रुपीज़। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 5 kg ऑयल की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी, 1725 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 9 हैज़ टू पे ₹875 फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। 9 क्या करता है, 875 रुपये अदा करता है किस चीज़ के, 350 मिनट इस्तेमाल करने के आउटगोइंग कॉल्स के, यानी कि किसी को कॉल करता है 350 मिनट्स की तो उसको कितना बिल पे करना पड़ता है, 875 रुपये, 875 रुपीज़। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, अब ये देखें ये अमाउंट्स आपने जहन में रखनी है। ठीक है, 875 रुपीज़ पे करता है कितने मिनट्स के लिए, 350 मिनट्स के लिए। तो हमने क्या मालूम करना है, हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट्स, सॉरी हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। एक तो पार्ट ये है हमारे पास कि हमने 7 मिनट्स का जो चार्जेस हैं वो फाइंड करना है, और दूसरा जो हमारे पास पार्ट है, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। यहाँ पे 7 मिनट्स है और यहाँ पे 563 मिनट्स हैं। तो हमने दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने चार्जेस मालूम करने हैं। पहले में हमने 7 मिनट्स के और दूसरे में हमने 563 मिनट्स के। तो बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पे 5वां क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, 1 kg का हमने पहले जो है वो प्राइस मालूम की है, इसी तरह हम यहाँ पर 1 मिनट की जो प्राइस है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम बाकी अपना काम करेंगे। ठीक है, तो चार्जेस फॉर 350 मिनट्स यानी कि 350 मिनट्स की जो कॉल है उसको चार्जेस कितने पड़ते हैं, ₹875 रुपीज़। ठीक है, ₹875। तो अब यहाँ पे देखें, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना कि 350 मिनट्स के उसको चार्जेस इतने हैं, तो 1 मिनट के चार्जेस कितने होंगे, हम क्या करेंगे, 875 को हम 350 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 875 डिवाइडेड बाय 350, ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि जब भी आपने यूनिट की कीमत मालूम करनी है तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे जो अमाउंट है इसको हम लेफ्ट साइड वाली अमाउंट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 875 को 350 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 875 डिवाइडेड बाय 350। अब ये देखें 350 है ना, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 700। क्या आ जाएगा, 700। ये देखें 350 बहुत सिंपल है, 35 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 70 हो जाते हैं, तो अगर 0 साथ लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो 700 आ जाएगा। ये देखें ज़रा, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 लगेगा 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 700। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 700, माइनस करें, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया 7, और उसके बाद जो है यहाँ से हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास 175। अब देखें 175 जो है इज़ लेस दैन 350। ठीक है, ये 350 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसके साथ लगा लेंगे 0। क्या लगाएंगे, 0। अब हमने क्या करना है, 350 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 1750 आ जाए या 1750 से कम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 350 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 से। ठीक है, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 लगेगा 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, इसका मतलब है ये आ जाएगा 750। अगर हम 350 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1750। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यूनिट प्राइस की जो कीमत आ गई है, यूनिट की जो प्राइस आ गई है, 1 मिनट की जो कॉल की जो प्राइस है वो कितनी आ गई है, 2.5। ठीक है, 1 मिनट की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है ना,
कैसे की है, 875 को हमने 350 पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आ गया आंसर, ठीक है, 2.5 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड चार्जेस फॉर 7 मिनट्स एंड चार्जेस फॉर 563 मिनट्स, ठीक है। तो चार्जेस फॉर 7 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, रुपीज़ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 2.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 5 ज़ार 35, 5 लगेगा 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। पॉइंट लगा एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 17.5 रुपीज़, 17.5, यानी कि 7 मिनट के जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, 17.5। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था 563 मिनट्स के हमने चार्जेस फाइंड करने थे, तो हम रुपीज़ 2.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 563 से, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखें 563 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 563 इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, 15 का 5 लगेगा 1 कैरी, 5 6 ज़ार 30, 1 ऐड करें 31 हो जाएगा, 31 का 1 लगेगा 3 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 3 ऐड कर दें 28 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 12 का 2 लगेगा 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 10 में 1 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये 7, 8 में 2 ऐड करें 10 होगा, 0 लगेगा 1 कैरी, ठीक है। 1 में 2 ऐड करें 3, 3 में 1 ऐड कर दें 4, और यहाँ पे 1 आ गया। अब ये देखें एक डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट है, तो हम एक डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1407.5 रुपीज़, ठीक है, 1407.5 रुपीज़। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4.2 के लास्ट वाले 3 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है वो पर आवर जो पेंट करने का जो रेट था वो हमने फाइंड किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 5 kg का जो ऑयल का पैकेट समझ लें या 5 kg ऑयल की हमने वैल्यू फाइंड की, और यहाँ पे हमने जो है वो 2 पार्ट सॉल्व किए, ठीक है। 7 मिनट्स के चार्जेस फाइंड किए और 563 मिनट्स के चार्जेस फाइंड किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।